So we will start with solenoid. Ampere's law apply करना है for this solenoid. I hope solenoid सबको पता है. Okay, it is a wire which is coiled, okay, around a cylindrical core. ठीक है, so इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. You know that करंट है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. तो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. तो वो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा कैपिटल B is equal to mu naught n into I. N is the number of turns per unit length. Okay, I repeat, number of turns per unit length. Now let's move on to this part. वही ये स्टेप्स मैंने अभी भी वैसे ही रखे. चूज एम्पीरियन लूप. सो अभी देखो ये स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल है, तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप जो हम सिलेक्ट करेंगे वो भी सर्कुलर लूप नहीं होगा. ओके, द एम्पीरियन लूप दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इज डेफिनेटली बी क्लोज्ड वन. क्लोज तो रहेगा बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. लेट अस कंसीडर दिस इज दैट एम्पीरियन लूप. ओके, ये रहा आपका एम्पीरियन लूप. सो आई नेम दिस एज A, B, C एंड फाइनली दिस इज D. सो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर लिया है. करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप. क्या करने का है? डिवाइड द लूप इनटू स्मॉल एलिमेंट्स. सो ये यहाँ पर समझ लो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं. दिस इज योर BL. हियर आल्सो वी हैव BL. Here also we have BL. Here also we have DL. I have drawn only 4 DL. But ऐसा मत समझो सिर्फ 4 DL है. ये सारे DL को ज्वाइन करोगे तो पूरा रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप मिल जाएगा. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो डन. थर्ड स्टेप इज फाइंड cos थीटा. अब cos थीटा का जो चक्कर है इसमें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl is equal to mu naught into total current आएगा. करेक्ट. नाउ बिफोर मूविंग टू टोटल करंट, पहले ना ये LHS के बारे में सोचो. ये क्लोज लूप इंटीग्रल है. तो ये जो क्लोज लूप इंटीग्रल है मतलब A से स्टार्ट हुआ, ये पूरा रेक्टेंगल कवर करके वापस A पे आना चाहिए. तो ये क्लोज लूप इंटीग्रल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, पे अटेंशन. सो दिस B dot dl will be written as A to B. Okay, B dl cos theta plus then we will write B to C, B dl cos theta plus then we will write C to D, B dl cos theta and finally D back to A, B dl cos theta. So वही है बट 4 पार्ट में डिवाइड किया. अब आपको इंडिविजुअली cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. गॉट दिस? सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर. ओके, dl का डायरेक्शन देखो अपवर्ड्स है. आई मार्क इट बिकॉज़ मैंने लूप तो ऐसे कंसीडर किया है. ओके, सो dl डायरेक्शन इज अपवर्ड. अब फाइंड करना पड़ेगा कैपिटल B का डायरेक्शन. कैपिटल B डायरेक्शन आई विल फाइंड बाय वेरी सिंपल कांसेप्ट. ये वायर्स में करंट ऐसे आ रहा है, so my curl fingers will be like this. Okay, coming down, see, so thumb gives you the direction of magnetic field. Okay, if you remember circular loop में भी हम ऐसे ही करते थे. circular loop में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो thumb, that is the direction of magnetic field. So here also the same way, so that is the direction of magnetic field. So what does this conclude? magnetic field का direction right side में है. Clear with this? So what you understand? DL and B दोनों के बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री. So इधर क्या आएगा? 90 डिग्री. Got this? B और C section. So cos 90 तो आपको पता है 0. Done. ये तो गया. Let's move on similarly to D to A. इधर DL का डायरेक्शन कैसा है? It is downward. The direction of DL is downward. ठीक है, लूप को डाउनवर्ड में ट्रेस किया है. B का डायरेक्शन किधर है? It is towards right. Correct. So again इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? Again 90 डिग्री.
सो डीए सेक्शन, ये वाले सेक्शन में भी यहां मुझे क्या लिखना चाहिए 90, सो cos 90 ये भी 0, ये दोनों टर्म निकल गए। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, डी से सी से डी। अब यहां पर क्या है, यहां पर एंगल 90 नहीं बनेगा ऑब्वियसली, बिकॉज डीएल का डायरेक्शन इधर है एंड बी का डायरेक्शन इधर है, ऑपोजिट है दोनों, सो 180 डिग्री आएगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है वो काफी लूप से दूर है, ठीक है, ऐसा काफी दूर है इससे, ओके, दिस इज अ लॉन्ग बिग एम्पीरियन लूप व्हिच इज कंसीडर्ड, ओके, सो काफी दूर है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाओगे, ओके, वायर से दूर दूर जाओगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द मैग्नेटिक इंडक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो प्रॉपर्टी हमने सीखा है, ओके, नियर द लूप, नियर द करंट, magnetic field lines are strong, and as we move away and away, the magnetic field lines, okay, are less crowded. So what does this suggest? At a fairly large distance, the value of capital B itself becomes 0, okay, so I repeat, ये पार्ट में कैपिटल बी मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू ही 0 है, बिकॉज वो काफी दूर है, ओके, उधर तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंच ही नहीं रहा है, ऐसा समझो। तो इधर b का ही वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आप अगर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस विल आल्सो बिकम 0। सो कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म 0 हो जाएगा। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस सिंगल टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ a b b dl cos थीटा, एक ही टर्म बचेगा, ओके। अब इधर एंगल 0 डिग्री है, cos 0 1 आएगा, बिकॉज dl यू कैन सी राइट साइड में है, ट्रेस हमने राइट साइड में किया, कैपिटल B का डायरेक्शन भी राइट साइड में है, सो सेम डायरेक्शन, दैट इज 0 डिग्री एंड दैट विल गिव यू 1। सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ a b b dl। सो LHS को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, देखो सिंप्लीफाइड LHS हो गया, ओके, हमने cos थीटा भी फाइंड कर लिया, अब उसको है ना RHS से इक्वेट करना बाकी है। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज RHS जो है वो सिंपल म्यू नॉट I नहीं है, बिकॉज वी हैव लॉट मेनी टर्म्स ओवर हियर, ओके, बहुत सारे टर्म्स है, सो टर्म्स है तो टर्म्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो आई डिफाइन फ्यू टर्म्स, ऑलरेडी मैंने बताया था स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके, कैपिटल N क्या है, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, एंड कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का लेंथ है। सो देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट आई कैन राइट व्हिच इज N into L will be equal to capital N। अब ये कैसे आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम वैल्यूज, ठीक है। समझ लो, मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में 7 टर्न्स है, मतलब स्मॉल n का वैल्यू क्या हो गया 7, ओके, इन पर यूनिट लेंथ है ना, 1 मीटर में 7 टर्न्स है। अब मैंने बोला सोलेनॉइड का लेंथ लेट्स से 10 मीटर है, तो मुझे बताओ टोटल टर्न्स कितना हुआ, आप बोलोगे 1 मीटर में 7 तो 10 मीटर में 70। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो हाउ डिड यू गेट दिस आंसर, आपने 7 into 10 किया, मतलब स्मॉल n into कैपिटल L किया, तब जाके कैपिटल N मिला। आई होप यू अंडरस्टूड। सो बाय सिंपल वैल्यूज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इज इट क्लियर और नॉट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो LHS मिला है which is A B B DL is equal to mu naught into टोटल करंट करना है, तो टोटल टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N, ओके, सो आई विल राइट कैपिटल N into I, ये हो गया हमारा टोटल करंट। नेक्स्ट स्टेप विल बी, ओके, मैंने इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल है, डीएल का ही पॉसिबल है, करेक्ट और नॉट? ओके, सो सारे डीएल को ज्वाइन करो। सो व्हेन यू ज्वाइन ऑल द डीएल, सारे डीएल को ज्वाइन करोगे, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सो B into कैपिटल L, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल गिव यू कैपिटल L, ओके, व्हिच विल बी इक्वल टू mu naught n I। गॉट दिस?
सो अभी L इधर डिवाइड होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I by L. Clear with this? Now you can observe कि मैं कैपिटल N के बदले N into L सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. This got cancelled and your last answer comes as B is equal to mu naught N I. I hope this matches. So this was the derivation regarding solenoid where Ampere's law is very well used. So students, let's move on to the last part of this chapter, which is toroid. Okay. So first of all, a question must be what is toroid? Toroid का diagram मैंने board पे draw किया हुआ है. Okay. So toroid is something like a donut. Okay. In our simple language, toroid एक मेदू वड़ा जैसा है. Okay. जिसमें अंदर का part hollow है. Okay. बाहर एक swimming tube रहता है ना. Okay, to prevent yourself for getting inside the water. Okay, so ये वैसा एक swimming tube है, ठीक है? So that is what is toroid. अब toroid के around ये क्या है? Wire का coiling है, clear? So wire का coiling है, so current flow हो रहा है, तो इसके around magnetic field create होगा, तो magnetic induction find करना है due to a toroid. Now if you see ये आंसर भी मैंने वही लिखा है जो सोलेनॉइड में आया था. सेम फॉर्मूला B is equal to mu naught N into I. बट एक ही माइनर चेंज है. सोलेनॉइड में हम लोग ने N into L was written as capital N. Agree? This was number of turns per unit length. This was the length of solenoid and this were total number of turns. But इसमें सोलेनॉइड जैसा केस तो नहीं है. So length of the toroid, if you consider toroid का लेंथ क्या हो जाएगा? It will be the circumference. So यहाँ पर कैपिटल L के बदले क्या आएगा? 2 pi r. यही एक चेंज है. ओके. रेस्ट ऑल स्टेप्स आर द सेम. मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स लिख के रखे थे एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए. सो फर्स्ट स्टेप, इफ यू रिमेंबर, इट वाज चूज एन एम्पिरियन लूप. अब टोरॉइड सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर एम्पिरियन लूप भी सर्कुलर ही बेस्ट रहेगा. So I'll choose that Amperian loop. This is that Amperian loop. ठीक है? Inside that I have drawn an Amperian loop. If it is not visible, ठीक है? ये है वो Amperian loop. And इसका रेडियस हम लोग कंसीडर करेंगे R. The radius is R. Clear with this? Now next step क्या था उसके बाद? After considering Amperian loop, the next step was to divide that Amperian loop into smaller elements dl. तो यहाँ पर समझ जाओ ये dl है, इधर भी dl consider करके ये पूरा loop बना सकते हैं. So second step is also done. We have divided Amperian loop into number of small elements called as dl. Third step was to find cos theta. अब थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड कैपिटल बी. ठीक है? सो डीएल, इफ यू हैव ऑब्जर्व, मैंने लूप एंटी क्लॉकवाइज में ट्रेस किया था. सो डीएल का डायरेक्शन आई विल बी राइटिंग इट इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है? अब बी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अगेन द सेम. ये वायर के अराउंड, ठीक है, ऐसा करंट जा रहा है, तो अपने फिंगर्स कर्ल करो as per the direction of the current. ये कर्ल किया, जैसे बाहर की तरफ आ रहा है ना करंट, सो कर्ल किया. सो मेरा B का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है. अगर मैंने इधर कर्ल किया तो मेरा B का डायरेक्शन आगे नीचे आ रहा है. ऊपर कर्ल किया तो ये साइड जा रहा है. इधर कर्ल किया तो ये साइड जा रहा है. इधर कर्ल किया तो ये साइड जा रहा है. I hope you understood this. I'll show this again. If I am curling my fingers over here, तो B का डायरेक्शन इधर जा रहा है, this side. अगर मैंने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल किया तो B का डायरेक्शन इधर जा रहा है, like this. अगर इधर कर्ल किया तो B का डायरेक्शन ये साइड आ रहा है. अगर इधर कर्ल किया तो B का डायरेक्शन इधर जाएगा. I hope you understand. So ultimately B का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही ट्रेस कर रहा है. I hope it is clear. So direction of B is also going एंटी क्लॉकवाइज. So direction सेम है, मतलब समझ जाओ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री. So cos theta value will come as 1.
क्लियर विद दिस? नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है? इंटीग्रेशन b dl cos थीटा, क्लियर? LHS इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट. अब यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स है, यू कैन ऑब्जर्व. सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किससे डिनोट किया है हम लोग ने? कैपिटल N. सो आई विल राइट कैपिटल N इनटू I. ये हो गया हमारा टोटल करंट. cos थीटा इज 1. सो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा this b integral dl is equal to mu naught into N into I. Integral of dl very simple, circumference हो जाएगा. So that is equal to 2 pi r mu naught N I. So it is quite simple. N के बदले substitute कर दो. Instead of N, I can substitute small n into 2 pi r into I. 2 pi r cancel. So finally you are left with b is equal to mu naught N I. Again the same answer matching with solenoid. So this is how Ampere's law is applied for straight wire, for solenoid, for toroid. And this way we find Ampere's law is also quite useful in finding the formula of magnetic induction. So this completes the theory part of this chapter. Okay, magnetic fields of electric current. Thank you.